नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य बेस्ट यूट्यूब में। मेरे प्यारे साथी, हम लोग हिंदी देख रहे हैं। एकदम स्पेशल तगड़ा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग हिंदी देख रहे हैं और हिंदी में हमने पढ़ा है अल्फाबेट, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है मेरे प्यारे साथी, हमने स्वर और व्यंजन को देखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने संज्ञा शब्द भेद को देखा। शब्द भेद में हमने पहले सार्थक निरर्थक देखा, विकारी अभिकारी देखा। उसके बाद हमने देखा विकारी के चार जो कि पार्ट्स होते हैं, उसे क्या मतलब एक संज्ञा और नाम क्रिया विशेषण, ठीक है। हमने उसके अंतर्गत हमने आपको संज्ञा पढ़ाया। संज्ञा के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। क्या बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करेंगे, संज्ञा की बात करेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। प्यारे साथी, इससे पहले जो मेरे मित्र, अगर आप ये चीज वीडियो इससे पहले नहीं देखे होंगे वर्णमाला और आप संज्ञा का शब्द भेद का, तो आप जरूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे प्यारे साथी वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। थोड़ा सा सहयोग किया करो मेरे प्यारे साथी, कमेंट किया करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, ठीक है। तो चलिए आज की हम लोग करते हैं शुरुआत। प्यारे साथी, आज हम लोग शुरुआत करेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम की बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ठीक है प्यारे साथी। तो आइए हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है। हम लोग शुरुआत के में क्या पढ़ेंगे, हमने सर्वनाम देखा, हम लोग क्या बात करेंगे सर्वनाम की, ठीक है। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम हमने बताया था प्यारे साथी कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इसी प्रकार हम बात करेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम को समझिएगा कि सर्व जो सर्व सर्व मतलब होता है सभी, सर्व मतलब होते हैं क्या प्यारे साथी, सभी, ठीक है। और नाम तो नाम है, यानी सभी का नाम, सभी का नाम यानी सबका नाम। इसको आप लोग कह सकते हो मेरे प्यारे साथी सबका नाम, ठीक है। इसका कह सकते हो और सबका नाम होता है, ठीक। प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम, ठीक है। उसके बाद बड़ा ध्यान समझिएगा ये कि मेरे प्यारे साथी इसका जो होता है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर दूसरी बात में बताऊं कि जो हमारा ये सर्वनाम है मेरे प्यारे साथी, जो हमारा ये सर्वनाम है यह एक विकारी शब्द है। कैसा है यह एक विकारी, कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है। विकारी हमने बताया ना, विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो विकारी शब्द यह सर्वनाम यह एक विकारी शब्द है, ठीक है। विकारी शब्द है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, विकारी शब्द माना जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे अगर एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं प्यारे साथी, तो जैसे राम ने सीता से कहा कि वह ठीक है, वह जंगल में जा रहे हैं। देखो, राम ने सीता से कहा कि वह कहां जा रहे हैं, जंगल में। तो बताओ राम तो यहाँ है, सीता, लेकिन यहाँ पे बताओ वह है, ठीक है। वह यहाँ पे बीच में वह लग गया ना, तो हमने लिखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम। यानी इनके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ, वह प्रयोग हुआ। क्या हुआ प्रयोग प्यारे साथी, वह प्रयोग हुआ, ठीक है। चलो दूसरी चीज समझना मेरे प्यारे साथी, दूसरा चीज समझना एक चीज, ठीक है। चलो अगर मैं बताऊं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि राधा ने कृष्ण से कहा कि मैं ठीक है, मैं अब
नहीं आऊंगा या आऊंगी मेरी प्यारे साथी। राधा ने कृष्ण से कहा कि अब मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ मेरे प्यारे साथी मैं जो शब्द है ये देखो संज्ञा, किसी नाम, स्थान, किसी वस्तु, संसार का किसी भी वस्तु का नाम होता है, हर स्थान का नाम होता है, हर व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है। तो इनके स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है यही हमारा क्या है, सर्वनाम है, यही हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथी अगर जैसे कि मैं कह दिया जाए, मैं वह, ठीक है, मैं वह क्या, तो ये सब क्या है, सर्वनाम। जो इनके स्थान पर बीच में मैं वह आ जाए तो आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। इतनी बातें आगे समझ में। चलो दूसरी चीज समझो मेरे प्यारे साथियों कि जो सर्वनाम होता है, देखो ध्यान से, जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानो पहले, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लो, ठीक। चलो मेरे साथ एकदम डट के पढ़ो, कॉपी पेन लेके पढ़ो, ठीक है। देखो पहला हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। किसकी बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम की बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलो सर दूसरी चीज देखो, दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा सर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हम सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है सर। चलो सर्वनाम की बात करेंगे। चलो दूसरा अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो हम कहेंगे सर अनिश्चय, क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो अगले की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो अगला होगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है मेरे साथियों। चलो अगली की मैं बात करूं तो आप कहोगे सर प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक सर, प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे। चलो प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आ रही समझ में। चलो अगर हम अगले की बात करें मेरे प्यारे साथी तो हम कहेंगे सर निश्चयवाचक सर्वनाम, अरे निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देख लो सर्वनाम हमारे कुल कितने हैं, एक है, दो है, ये तीन हो गया, और ये कितने हो गए, चार हो गया, ये हमारा पांच हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। बताओ कुल 6 सर्वनाम कितने हैं, 6, ठीक है। ध्यान रखना पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आपका प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुल 6 आपके सर्वनाम होते हैं प्यारे साथी। और उसके अंतर्गत हम देखेंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम एक चीज देखेंगे, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम, क्या होता है, उत्तम पुरुष, क्या होता है, उत्तम पुरुष, ध्यान समझना। एक होता है मेरे प्यारे साथी मध्यम पुरुष, क्या होता है, मध्यम पुरुष, और एक आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक है आपका अन्य पुरुष, क्या है, अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। ये बातें समझ में आ रही है। इसके 3 टाइप, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको आ गया समझ में। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये बातें यहाँ पे नहीं समझ में आया, सर ये कैसे हुआ, सर ये नहीं आया, ठीक है, सर यहाँ से कैसे हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर जब आपके दिमाग में जब कोई एग्जाम्पल आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलो इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे, जो सर्वनाम किसी पुरुष, ठीक है, या स्त्री के लिए, पुरुष या स्त्री के लिए, ठीक है,
प्रयोग होता हो, प्रयोग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में अगर मैं कहूं मैं, उदाहरण में मैं, तुम, आप, हम, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, जो सर्वनाम किसी पुरुष स्त्री के लिए प्रयोग होता हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह, ये भी है। तो ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत देखो, जो सर्वनाम किसी पुरुष स्त्री के लिए प्रयोग होता हो वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, चलो अब इसमें एक उदाहरण हो गया। अब एक उदाहरण समझ में आ रहा है कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, हम कल आऊंगा, हम कल आऊंगा। तो पुरुषवाचक ये होना, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, चलो सर बाजार चले जाओ। ठीक है, आप बाजार चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम कल आएंगे, कोई बात नहीं, आप कल ही आओ। कल, हम कल आएंगे, कोई बात नहीं, आप कल नहीं परसों आओ। ठीक है, आप कल नहीं परसों आओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो इतनी बातें आ गई, इतनी बातें आ गई। जहां स्वयं के लिए मैं, आप, हम, वह की बात आ जाए पुरुषवाचक होगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलो पहले में इसका पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में जानो। जहां पे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझको, हमें, हमारा। ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, हमको, हमें, हमारा। ठीक है, तो ये अगर बात आ गई कि जहां पे मेरे साथ, इसका मैं उदाहरण बताऊं कि मैंने लिखा था कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। ठीक है, आइए। मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, मुझे जाना है। मेरे सनम, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, मेरे सनम, मेरा दिल। ठीक है, जहां पे हो। मुझको, मुझको खाना खाना है, मुझको खाना खाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो। हमें नहीं आना है, हमें नहीं आना है, हमें नहीं आना है। चलो, हमारा दिल तुम्हारे पास है, हमारा दिल तुम्हारे पास है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, जहां मैं, हम, हमारा, हमसे, ठीक है, मुझको, मेरा, ये जितनी शब्द आए उत्तम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इतनी बातें आ गई समझ में? चलो कोई बात नहीं। चलो अब ये बात यह समझ में आ गया आपको। चलो दूसरी ओर चलते हैं। अच्छा, दूसरा चीज आपका इसमें क्या होगा? दूसरा चीज होगा मध्यम पुरुष। क्या होगा आपका? मध्यम पुरुष। क्या होगी आपकी? मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में आप देखोगे मेरे प्यारे साथी, मध्यम पुरुष में देखोगे जहां तुझे, ठीक है, तुम्हारा, तुमसे, तुम, ठीक है, तुझे, तुमसे, तुम्हारा, तुम, तुमको, तुमको, तुम्हारे लिए। चलो अब देखो, जहां पे मध्यम बीच की बात आए, कहते नहीं तुझको, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको मैं कह रहा हूं, तो ये मध्यम की बात होगी, आपसी की बात हो गई। ठीक है, भाईचारा की बात हो गई। तुम, तुम्हारा, तुझको। अब यहाँ पे देखो मध्यम पुरुष में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक गाना सुने होंगे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, होता नहीं गाना लिखा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे साथी, तो ये मध्यम पुरुष गा रहा है। ठीक है, चलो चलो, तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, बहुत सुने होंगे, सुने हो नहीं? ठीक है, चलो, तुम्हारा दिल मेरे पास है, कोई बात नहीं, तुमसे प्यार कर बैठा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो भाई, ये याद करने का तरीका है मध्यम पुरुष का, आपको बताऊं। ठीक है, तुम, तुमको, ठीक है,
ये देख लो, ध्यान रखना, जहां पे तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, ये सब बातें आ जाए वहां मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, गाना भी बहुत से बने हुए हैं, तुमको देखा तो ये सनम, तुमको देखा तो सनम। ठीक है, बात समझ रहे हो। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए कुछ भी कर बैठा, कोई दिक्कत नहीं, कर जाओ। ठीक है, और देखो ये सब बात हो गई मध्यम पुरुष की, चलो कोई बात नहीं। आओ मेरे प्यारे साथी, चलो तीसरी ओर चलते हैं हम लोग, तीसरी की ओर चलते हैं, अन्य पुरुष की ओर बात करते हैं। किसकी ओर? अन्य पुरुष की बात करेंगे, अन्य पुरुष की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अन्य पुरुष की बात करेंगे। यहाँ उत्तम पुरुष मतलब स्वयं की बात कर रहा है ना, मध्यम बीच की बात कर रहा है। अन्य पुरुष की मतलब जहाँ पे श्रोता हो, ठीक है, श्रोता हो, वक्ता हो, बोलने वाला, सुनने वाला हो, और बात तीसरे की कहा जा रहा है। बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, और बात तीसरे के लिए कहा जाए, वो अन्य पुरुष होता है। जहां श्रोता, वक्ता और अन्य की बात कही जाए, वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और जहां पे श्रोता वक्ता से कह रहा है, वो मध्यम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, जहां पर श्रोता ही कह रहा है अपने लिए, वो आपका उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, ध्यान रखना अपने साथी। चलो, अन्य, यह, वह, वे लोग, पता नहीं वो कौन लोग। ठीक है, वहां, यह, वह, वे लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो, एक होता है आपका श्रोता, एक होता है आपका वक्ता, एक होता है अन्य। जब वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, श्रोता तीसरे के बारे में वक्ता बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो मानो मेरे साथी कि ये जो है, ये कहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे वक्ता हो गए, कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो बंधु भाई हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये जो है, ये श्रोता हो गए, सुन रहे हैं। ठीक है, ये इनसे कह रहे हैं, और इनके बारे में ये विचार कर रहे हैं कि ये जो बंदा है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये जो बंदा है, ये पढ़ने में, ये दोनों लोग जो हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में। तो अन्य पुरुष हुआ, ये क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी बातें आ गई समझ में। तो ये तीन चीज आप देख लो प्यारे साथी, इससे आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इससे आप भूल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ठीक, मध्यम पुरुष में एक वक्त यहाँ पे होता है वक्ता। ठीक है, एक वक्ता होता है, ध्यान रखना, एक वक्ता होता है, ये हो गया वक्ता। ठीक है, वक्ता हो गया, और यहाँ पे एक होता है श्रोता। ठीक है, एक होता है श्रोता, और ये जो श्रोता होती है, ये भैया मेरी, ये सुनने वाली होती है। ठीक है, ये इनकी क्या है, मतलब ये जान लो। ठीक है, ये दोनों एक जोड़ी है, अच्छी सी जोड़ी है। ठीक है, ये इनसे कह रहा है, इनसे कह रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, आज वैलेंटाइन डे है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। ये इनका, ये बी फॉर बॉयफ्रेंड, ये इनका जी फॉर गर्ल्स हो गई। ये बॉय इनको कह रही है, मतलब कि प्रेमिका से ये कह रहा है, ठीक है, कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या कर रहा है? हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो ये किसके? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। किसके आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और जिसका कोई नहीं है, ये उत्तम पुरुष में आएगा। ये बेचारा देखो यहाँ पे मुंह फुलाए बैठेगा, देख लो ध्यान से। ठीक है, एकदम आंसू बहाए एकदम बैठेगा। चलो देख लो, ये बेचारा अकेले बैठा है। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करें, आगे की ओर बात करें। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई। चलो आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम की बात है। ठीक प्यारे साथी, निश्चय सर्वनाम की बात करेंगे। जिस सर्वनाम से, मेरे साथ लिखो, ठीक है, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित चीज पर बोध किया जाए, प्रकट किया जाए, निश्चित वस्तु पर किसी, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु पर, निश्चित वस्तु पर अपनी सोच विचार प्रकट किया जाए, ऐसा लिखना प्रयास थी कि प्रकट किया जाए, विचार प्रकट किया जाए, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई, आप कोई चीज निश्चित है, जैसे निश्चित में क्या है कि यह जो कुत्ता है, यह जो कुत्ता है, ये काला है। कैसा है? काला है। तो मेरे प्यारे साथी, निश्चित बात कि कुत्ता कैसा है? काला है। चलो सर, दूसरी बात, दूसरी चीज,
अच्छा दूसरा, यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक तो अच्छा है। चलो सर ये पुस्तक अच्छा है, तो यानी पुस्तक अच्छा है, पुस्तक कैसा है, अच्छा है। निश्चित है कि पुस्तक कैसा है, अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, तीसरा चीज ध्यान रखना कि ये जो भोजन है, भोजन खराब है। भोजन क्या है, खराब। निश्चित है कि ये भोजन कैसा है, खराब है। निश्चित है कि भोजन कैसा है, खराब है प्यारे साथी, निश्चित है। ठीक है। अच्छा अगली चीज मैं अगर इसी में बताऊं प्यारे साथी कि यह लोग अच्छे हैं, यानी हमें बात करेंगे कि निश्चित है कि ये लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। मतलब जो लोग हैं ये अच्छे हैं। ठीक है, ये बात है, निश्चित है कि ये लोग अच्छे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि आप जैसे आपके दिमाग में ये हो गया सेटअप कि सर राधे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, राधे सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके मतलब निश्चित अनिश्चित पे ये आपके दिमाग पे यानी आपके माइंड पर ये होता है, आपके सोच पे डिपेंड होता है कि मतलब इंसान कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो एक निश्चित होती है। ठीक है, एक क्या होती है, निश्चित। जैसे आप पाकिस्तान भारत की सीमा के ले लो, निश्चित है कि इसके बीच में सीमा खींची गई है। भारत चीन के ले लो, इसके बीच में सीमा खींची गई, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है साथी, इतनी बातें आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, हमने पढ़ाया आपको सर्वनाम, और सर्वनाम में हमने आपको और चीजें पढ़ा दिया। ठीक है, दो चीजें। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। चलो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम करेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित न हो, किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो, निश्चित बोध ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे साथी वहां कोई है, तो ये बताओ कि वहां कोई है लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन है, भूत है कि प्रेत है कि सियार है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, पता नहीं क्या है, लेकिन वहां कोई है। ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं बताऊं कि यहाँ लोग आते हैं, भैया प्यारे साथी बताओ क्या निश्चित है कौन से लोग आते हैं, क्या पता है क्या कौन से लोग है, नहीं है पता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज समझो, जिसका निश्चित न हो, ध्यान रखना। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यह लोग आते हैं, यह लोग कौन आते हैं पता नहीं है। ठीक है, वहां चले जाओ, ये बताओ हमें कहां चला जाना है, जाओ, हमें पता ही नहीं है कहां चले जाना है। ठीक है, हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरा आज आक्रमण होने वाला है, ठीक है, आक्रमण होने वाला है ना, पता नहीं है कब होगा, पता है क्या कि कोई समय दिया है क्या, नहीं सर पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक जिसका कोई निश्चित न हो। ठीक है, थोड़ा पानी लाओ, कितना पानी, थोड़ा पानी लाओ। ठीक है, या इसमें थोड़ा पानी लाओ तो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पानी लाओ तो ये बताओ पानी लाओ मतलब कितना लाओगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ दूध लाओ, कितना दूध लाओ, निश्चित बात कितना लाओ, नहीं ना, निश्चित है। ठीक है, गेहूं दो, चावल दो, पता नहीं कितना दो, अनिश्चयवाचक क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक, चलो अब मैं दूसरी चीज बताऊं, अनिश्चय के बाद आपका आता है संबंधवाचक। क्या आता है, आपका आता है एक संबंधवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक सर्वनाम को हमें पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इतनी बातें आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि आपको सब बातें आ रही है। ठीक है, अब देखो जिस सर्वनाम से
हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध प्रकट हो, क्या संबंध प्रकट हो रहा है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग आता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं उदाहरण में आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे मैं बताऊं मेरे प्यारे साथी, जैसे बताऊं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं जैसे बताऊं कि जिस सर्वनाम से मैं किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच में संबंध प्रकट हो रहा हो, संबंध रिलेशन दिखता हो, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे अब होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, सुने हो ना? चलो ये पहला। दूसरा देख लो। ठीक है, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। मेरे प्यारे साथी, जो बोओगे यानी जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर्म के अनुसार फल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। जो सोता वो खोता, जो सोता वो खोता। ठीक है, सोने वाले सोते हैं, सोने के बाद सब खो देते हो, जो सोता वो खोता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया मेरे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जबर है उसी का इसम चलता है तरह से। ठीक है, जो मजबूत होगा वही चलेगा, जो अपने जीवन में जुनून पैदा कर रहा है, यानी शरीर के अंदर ब्लड से ज्यादा जुनून होना चाहिए, और जिसके अंदर ब्लड से ज्यादा जुनून है मेरे प्यारे साथी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस निकालेगा। उसी में वो दम है, उसी में क्या है? दम है, सिलेक्शन लेने का दम है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, और देख लो, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भी, जो बोएगा सो काटेगा, जो सोता वो खोता। ठीक है, और जिसकी जैसी कर्म होगा, जिसका जैसा है, जिसकी जैसी कर्म होगा। ठीक है, जिसका जैसा कर्म होगा वैसा फल पाएगा। यहाँ पे फल लिख देना कि फल पाएगा। तो ध्यान रखना मेरे पास साथी कि एक दूसरे से संबंध, यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है? रिलेशन यहाँ पे आपको प्रकट हो रही। जो बोएगा सो काटेगा, रिलेशन वाला है। भैया मैं जैसा कर्म करूंगा, ठीक है, वैसे ना वहां पे जैसे कि अगर आप गेहूं बोए तो गेहूं ना होगा, धान थोड़ी ना हो जाएगा। तो आप जैसा कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार ही इंसान का सोच होता है, डेवलप होता है, और जब इंसान जैसा सोचेगा वैसे बनता है। ठीक है, उतना बनता है। ध्यान रखना, जैसे हमारे माँ बाप ने, जैसा हमारा पालन पोषण, जैसा हमारा संस्कार हमारे अंदर भरा है, ठीक है, उसी अनुसार हम आगे अपना वो संस्कार आगे दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। अगर अच्छा पॉजिटिव संस्कार होगा तो अच्छा लगेगा, निगेटिव का तो निगेटिव होगा। ठीक है, यानी मेरे प्यारे साथी, नकारात्मक और सकारात्मक प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों को दोनों इंसान के अंदर प्रकट होती है। बस सोच पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच हमें क्या नकारात्मक वर्ड बोलने के लिए कह रहा है कि सकारात्मक वर्ड बोलने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये हमारे स्वभाव पर, हमारे संबंध पर प्रकट करता है, हमारे संस्कार पर प्रकट करता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। हमने 4 बता दिया, क्या 4 बता दिया। चलो सर, अब बचा कितना है भाई मेरे सर्वनाम में मैं ऐसे बता दे रहा हूं, सर्वनाम में बचा कितना है? तो एक बचा है आपका प्रश्नवाचक। क्या बचा है? प्रश्नवाचक बचा है। ठीक है, प्रश्नवाचक बचा है, और एक बचा है आपका निजवाचक। क्या? निजवाचक। ठीक है, निजवाचक बचा है। ठीक है, सर्वनाम। चलो अब आ जाओ। अब प्यारा दी, जिस देखो प्रश्नवाचक मतलब जिस संज्ञा में, संज्ञा का तो प्रयोग हो रहा है, संज्ञा का प्रयोग होगा, पर प्रश्न के रूप में। किसके रूप में? प्रश्न के रूप में। जिस सर्वनाम में संज्ञा का संज्ञा तो होता है, पर प्रश्न के रूप में। किसके रूप में? प्रश्नवाचक के रूप में। प्रश्नवाचक के रूप में होता है, उसे प्रश्न रूप में होता है
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा तो होगा लेकिन किसके रूप में होगा, प्रश्नवाचक के रूप में होगा। और वो प्रश्नवाचक देखो ये सब मैंने अपने से बनाया। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे में अगर मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों, अगर जैसे में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि जैसे क्या आप खाएंगे, क्या आप खाएंगे, चलो ये प्रश्न हुआ ना, क्या, ठीक है, क्यों, क्यों पढ़ने नहीं गए, क्यों पढ़ने नहीं गए, बताओ, ये भी प्रश्न हुआ कि नहीं, क्यों नहीं गए, चलो सर क्यों नहीं। ठीक है, किसका काम करना है, किसका काम करना है, ये भी एक प्रश्नवाचक हुआ कि नहीं, हाँ सर, हाँ सर हुआ, क्यों नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ठीक है, क्यों पुलिस नहीं बनोगे, क्यों पुलिस नहीं बनोगे, बनोगे सर बनोगे, अगर मैं यही आपसे पूछूं बनोगे, ठीक है, क्यों पुलिस नहीं बनोगे। ठीक है, क्या आपसे पुलिस का पेपर नहीं निकल पाएगा, पुलिस का पेपर, जो पेपर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा मेरे प्यारे साथी। ये देखो मैं आप पे ही बना दे रहा हूं, आप पे ही बना दे रहा हूं, आप पे ही बना दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये देखो प्रश्नवाचक हो गए, ये सब क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाली बात हो गई ना। बोलो भाई, क्या क्या पुलिस का पेपर अच्छा गया, पुलिस का पेपर अच्छा गया, अच्छा गया, बताओ क्या पुलिस का पेपर अच्छा गया। देख लो ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पे प्रश्न वाली बात आ गई, आप खेलने, क्यों खेलने नहीं जाओगे, क्यों खेलने नहीं जाओगे, ये भी आप याद रखना, क्यों खेलने नहीं जाओगे, खेलने नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, ये भी एक प्रश्नवाचक हो गया, नहीं जाओगे, बताओ प्यारे साथी, ये भी एक प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो ये सब बातें आ रही समझ में, कैसे मैं बढ़ाया जा रहा हूँ, बताओ प्यारे साथी, समझ में आ रही है, हर बातें समझ में आ रही है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो प्यारे साथी, अब हम बात करेंगे निजवाचक की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, निजवाचक की बात करेंगे। ठीक है, निजवाचक में होती है कि जिस सर्वनाम में, जिस सर्वनामिक में, ठीक है, स्वयं के लिए कहा जाए वो आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं स्वयं, मेरे लिए होता है ना स्वयं, बताओ प्यारे साथी, स्वयं, अपने, आप, देखो मैं उदाहरण बता दे रहा हूं, जैसे मैं अपने से चला जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने से चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, चला जाऊंगा आपके दिल से। ठीक है, ध्यान लग रहा, लोग कहते ना कि मैं आप, जब कोई होता ना, जब कोई जोड़ी बिछड़ जाती है तो उसमें होता है क्या कि मैं अपने से चला जाऊंगा, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा मिल जाएगा। एक बात यही है ना कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अच्छा ये है कि आप कहां जाओगे, इसे को छोड़ दो, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, कर लो। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। ठीक, मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा, यानी आपसे, ठीक है, यानी मैं अपने से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं कराऊंगा, अपने स्वयं की बात हो गई, मैं स्वयं की बात यहाँ पे हो गया। तो जहां पे स्वयं की बात कह दे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्या दिखाया, हमने आपको सर्वनाम का हर एक मतलब 6 भाग था, जो उसका 6 पार्ट्स था। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में उत्तम, मध्यम, अन्य दिखाया, निश्चय अनिश्चय दिखाया, संबंध दिखाया, प्रश्न दिखाया, निजवाचक सर्वनाम दिखाया कि नहीं प्यारे साथी,
हाँ भाई दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करेंगे प्यारे साथी। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि हमने हिंदी में सर्वनाम देखा, तगड़ा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने देखा। अब बात करेंगे क्रिया और विशेषण की, हम लोग बात करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, बस आज के लिए नहीं। जय हिंद।